हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 161 और आज की टीचिंग में रॉन वोल्फगैंग वोन जियोथी के द्वारा कही गई बात को लिया गया है। और आज की टीचिंग एक ही लाइन की है और वो कहते हैं, इंसान जो जानता है वही देखता है। इंसान जो जानता है वही देखता है। What one knows one sees। हमारे भीतरी संसार में जो कुछ भी होता है ना, हमने भरा वही हमें बाहर दिखता है। अगर हमारे इनर वर्ल्ड में प्यार भरा होगा, करुणा भरी होगी, अपनापन भरा होगा, शेयरिंग भरी होगी, केयरिंग भरी होगी, पॉजिटिविटी भरी होगी, है ना, तो हमें बाहर से भी वही मिलेगा। पर अगर हमारे अंदर अंधकार होगा, नेगेटिविटी होगी, तो हमें बाहर से भी वही मिलेगा। बाहरी संसार क्या है? कुछ रिश्ते हैं लोगों के साथ, अपनों के साथ, अजनबियों के साथ, बहुत सारी भौतिक चीज़ें हैं और प्रकृति है। बाहरी संसार से हमें वही सब मिलता है जो हमारे भीतरी संसार में मौजूद होता है। तो हमने अपने अंदर जो कुछ भी जमा करके रखा है, जो भी हम जानते हैं, हमारी नॉलेज में जितनी भी बातें हैं, है ना, जो हमें ज्ञान है, वही हमें बाहर सब दिखता है। इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ, जैसे मान लो अगर आप धूप में निकले हो, आपने गुलाबी रंग का चश्मा लगाया हुआ है, तो आपको बाहर जो भी दिखेगा वो किस रंग में दिखेगा? गुलाबी रंग में दिखेगा ना, आपको वो किसी और कलर में नहीं दिखेगा, गुलाबी रंग में दिखेगा, है ना। अगर मान लो मैं काला चश्मा पहन के दिन में निकली हूँ बाहर, तो मुझे सब काला काला सा दिखेगा। अगर मान लो मैंने पीले रंग का चश्मा पहना है या लाल रंग का चश्मा पहना है, तो मुझे पीले या लाल रंग की ही चीज़ें दिखेंगी। इसी तरह से हमने अपने अंदर जो कुछ भर के रखा है, हमारा चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, उसी के हिसाब से, है ना, हमें चीज़ें दिखाई देंगी। हमें अपने चश्मे के रंग के अकॉर्डिंग ही बाहर सब कुछ दिखाई देगा। अब बात आती है कि जो नज़रिया ही कैसे बनता है। तो बचपन से हमारी कुछ प्रोग्रामिंग की होती है ना, हमें समझाया होता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। जैसे कि हमें कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा पाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें बचपन से ही, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं और ये हमारे अंदर फिट हो जाती है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखते हैं, है ना। हमें वही सब दिखने लगता है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ फिट हो गई ना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप देखना कि मनी के एरिया में अक्सर आपको चैलेंजेस आते होंगे। पर अगर आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, रिश्ते संभालना बहुत आसान है, नए नए मित्र बनाना बहुत आसान है, ज़िंदगी को खुल के हंस के जीना बहुत आसान है, तो आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी। क्योंकि इंसान जो जानता है वही देखता है। हमारे अंदर हमने जो थॉट्स, जो बिलीफ सिस्टम, जो पैटर्न बिठा के रखा है, वही हमें बाहर से रिसीव होता है। तो आज की टीचिंग को मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि पहले आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती है, पर जब आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है, उसके बाद आपको रैंडमली और रेगुलरली वही सब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। करीब 1 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था अपनी कार के साथ। तो कार थी किया, तो वो वाली कार थी। उससे पहले मैंने कभी वो कार का ना नाम सुना था, ना उस ब्रांड का नाम सुना था, ना वो मॉडल देखा था कार का। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके अगले 1-2 दिन के बाद ही मुझे उस कंपनी की वही गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई। इवन कुछ और मॉडल्स भी, कुछ टॉप क्लास मॉडल्स या उससे थोड़े कम वाले, हर टाइप की गाड़ियाँ दिखनी शुरू, जो उससे पहले मुझे कभी दिखी ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरी नॉलेज में ही नहीं थी। उससे पहले मैंने उसको कभी नोटिस ही नहीं किया। जब तक हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, हमारे सामने से भी चीज़ें गुजर जाती हैं, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, तो मेरे सामने ना वीडियोस आती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, एंजल नंबर से रिलेटेड। उसमें लिखा होता था 1111। उससे पहले मैंने कभी उस पर टैप ही नहीं किया। मुझे अभी भी याद है कि यूट्यूब मुझे रिकमेंड करता था उस टाइप की वीडियोस, एंजल नंबर वाली, पर मैं कभी उनको देखती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी जानकारी में वो चीज़ ही नहीं थी कि ये सब क्या होता है।
मैंने कभी उन वीडियोस पे क्लिक ही नहीं किया, उनको कभी ओपन ही नहीं किया। और जब मैं इस फील्ड में आई, मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द सीक्रेट के बारे में, एंजल नंबर के बारे में, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा। उसके बाद तो बारिश ही लग गई उन वीडियोस। ऐसा होता है ना, तो हमें वही सब चीज़ें दिखती हैं, आपको हर जगह वही सब चीज़ें दिखेंगी। तो आप खुद बताइए, जब तक आपको एंजल नंबर के बारे में नहीं पता था, तो क्या उससे पहले कभी 11:11 नहीं हुए, 5:55 नहीं हुए, या 3:33 नहीं हुए? होते थे ना, हम उनको देखते थे ना, पर नज़रिया कुछ और था, चीज़ों को परसीव करने का तरीका अलग था, है ना। तो हम इंसान जो जानते हैं, जो समझते हैं, हम वही देखते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जिस चीज़ की हमें नॉलेज होती है, वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पे होता है, हमने अपनी एनर्जी वहाँ पे दी होती है, तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की टीचिंग हमें यही बता रही है कि हमें ध्यान देना है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हमें बाहर से नेगेटिव इमोशंस रिसीव हो रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स मिल रही हैं, नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं, नेगेटिविटी मिल रही है, तो आपको देखना है अंदर क्या चला हुआ है, खुद को देखना है आज, ठीक है। तो अगर सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है, तो ये बात पूरी तरह से पक्की है कि आपके अंदर भी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आज खुद को चेक कीजिए और देखिए बाहर और भीतर क्या चला हुआ है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी की प्यारी सी, सच्ची सी, मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल मैजिकल स्माइलफुल डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियोज़ को। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।